अस्सलाम वालेकुम जी। एनसीओसी ने कहा कि हुकूमत जो है वो सारी आउटसाइड इनसाइड सरगर्मियां मुअत्तल कर दे। गल्फ न्यूज़ जो है जिसके अंदर पीटीआई के नामजद तर्जुमान जो हैं वो काम करते हैं जो कि यहाँ पे मिनिस्टर्स के प्रोफाइल छापता है, पाकिस्तान के सूबाई वजीरों के प्रोफाइल छापता है कि वो दुनिया का आखिरी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने ये खबर दी है कि पाकिस्तान में कोरोना की चौथी वेव आ गई है और उसकी वजूहत ये बताई है कि यूके के अंदर जब तीसरी वेव आई थी तो पाकिस्तान ने यूके के साथ ट्रैफिक नहीं रोकी, एयर ट्रैफिक की बात हो रही है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग आज़ाद कश्मीर और आज़ाद इस्लामाबाद से मुल्हिका इलाकों से वो यूके गए हुए हैं और वो धड़ाधड़ वापस आए उस लॉकडाउन से बचने के लिए कि चलें यहाँ पे जाते हैं ताकि बाहर निकलने की आज़ादी रहे। वहाँ पे तो वो डंडे मारते हैं ना, बल्कि फ़ाइन करते हैं। तो वो जब यहाँ पे आए तो अपने साथ ये चौथी वेव का तोहफा भी ले आए, जिसके नतीजे में एनसीओसी उस वक्त तक सोया रहा जब तक वो लोग आते रहे। लेकिन जैसे ही अपोजिशन ने स्ट्राइक और हड़ताल वगैरह की कॉल दी तो फिर जागा एनसीओसी और उसने बताया कि जनाब 12.5% तक जो है वो मॉर्टेलिटी रेशो पहुंच गया है। यानी कि 150 लोग अगर कोरोना का शिकार होते हैं तो उनमें से 12.5 लोग जो हैं वो जाँ भाग हो जाते हैं, अल्लाह के पास चले जाते हैं। और ये दुनिया का हाईएस्ट रेट, ठीक है। और चूंकि ये हाईएस्ट रेट है तो लिहाजा हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं। और लॉकडाउन बड़ा अजीबोगरीब किस्म का किया जी। एक तो वीकेंड के ऊपर तमाम बाज़ार बंद करने का ऐलान कर दिया 2 दिन के लिए। इसके अलावा शाम को 5 बजे 6 बजे बाज़ार बंद हो जाएंगे। लेकिन वो होटलों वाले जो थे, रेस्टोरेंट वाले उन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए, ट्रैफिक रोक दी। लिहाजा उनको लाहौर में 10 बजे तक खुले रहने की इजाज़त मिल गई है। और उसके बाद शादी हालों वाले जो थे उन्हें कहा गया कि वो जिसे पहले बाहर कनोपियों में कर रहे थे, कनोपियों में करने, बड़ा अजीबोगरीब कोरोना है जी, हॉल के अंदर आ जाएगा, कनोपियों में नहीं आएगा। तो कनोपियों के अंदर वो शादियां जारी हैं और 300 लोगों तक की जो है वो उनका वो कर दिया जाए। अब ये जो है ये तो था उसका एक पहलू जो कि हुकूमत ने इकदाम किए, लेकिन इसके कवर के अंदर दिहाड़ी लगी है, एक बहुत बड़ी वड्डी दिहाड़ी लगी है अपना। आप कहेंगे जी वो कोरोना वैक्सीन वाली, और नई बात हो, कोरोना वाली तो हमने कई हफ्ते पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि ये जनाब हमारा वीलॉग जो है कोरोना के हवाले से हुआ है, कोरोना वैक्सीन के हवाले से, वो देख लीजिएगा। कोरोना वाली दिहाड़ी नहीं लगी, ये दिहाड़ी लगी है जश्न बहारा। आप कहेंगे जश्न बहारा कैसे हुआ? जश्न बहार कोरोना के बावजूद, और एनसीओसी सोया हुआ था ना, तो हुकूमत पंजाब ने जश्न बहारा मनाने का ऐलान कर दिया। और आपको सड़कों पे अजीबोगरीब किस्म के जो है वो मिलते हैं जिनमें रोमन इंग्लिश के ऊपर अंदर नारे भी लिखे हुए हैं। उर्दू भी नहीं लिखनी आती इन लोगों को, खुदा का सरकारी तौर पे तस्लीम कर लिया गया है। जिस तरह का गवर्नर सिंध ट्वीट करता है और जिस तरह के जनाब इमरान खान साहब और पीटीआई के ट्विटर हैंडल से ट्वीट आते हैं, उससे एक बात तो कन्फर्म हो गई, ना इनको अपनी तारीख का पता है। यानी ये 23 मार्च वाली रेजोल्यूशन 1947 में अप्रूव करवा दें। कमाल है, वैसे कमाल है। अहमक से अहमक बंदा भी बैठा होगा, वो कहेगा मामा जश्न खुतबा इलाहाबाद इकबाल का 1930 में, रेजोल्यूशन जो थी वो 1940 में, और पाकिस्तान 1947 में। कि क्रोनोलॉजी रटी होती है उस बच्चे को जिसने तीसरी जमात तक मुआशरती उलूम पढ़ के पास किया, ठीक है। पता नहीं इन्होंने गाला कट गई उत्थे भी पास किया, गालियां बकी होंगी पेपर के अंदर और वो पास हो गए होंगे। मतलब इससे तो यही लगता है, क्योंकि इनका इल्म से बुनियादी जो बातें हैं, बुनियादी जो हकायक हैं। अब ये लोग जब पाकिस्तान का मुकदमा प्लीड करने बैठेंगे तो फिर वही कुछ होगा ना जो आजकल हो रहा है। जश्न बहारा, तो जश्न बहारा के ऊपर जो हमारी इतला है, आपको पता है हमारी कहाँ से इतला आती है, CM 90 शायद कादम से जो इतला है कि करोड़ों रुपए की अदायगियाँ कर दी गई थी और इसके अंदर म्यूज़िक गालाज, और सबसे ज़्यादा अदायगी तो म्यूज़िकल शो जो होता है उसकी होती है ना। उसके अंदर बड़े बड़े फनकार आने होते हैं जो एक एक अपीयरेंस का 20-20 लाख रुपया, 30-30 लाख रुपया लेते हैं। और आपने जश्न पूरे दिन के लिए या पूरी रात के लिए मनाना है या पूरे दिन के लिए मनाना है, तो उसमें अगर वो आ रहे हैं तो वो फिर हैं उनके थबंटू लगे होंगे, तो वो उनको अदायगियाँ भी आप एडवांस में करते हैं। और इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के बाद तो वो 100% एडवांस पे चल रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर वो क्रमचू हो गया ना जी। वंस इट्स पेड तो उसकी रिपेट्रिएशन तो सरकार, उन्होंने कहा ना जनाब हमने तो आपको सर्विसेज देने का ऐलान कर दिया था, आपने मुलतवी किया, आप हमसे शो करवा लें, पैसे तो नहीं वापस आने लगे। तो वो पैसे गए जी।
तो वो जश्न बहारा के, और जिस बंदे ने ये जश्न बहारा अरेंज किया था उस बदनीयत आदमी को इस बात की बाकायदा इतला थी, हमारी इतला के मुताबिक, कि ये बाद में बंद हो जाना है। तो उसने जनाब मैक्सिमम रेशो पे पेमेंट लिए। 30% तो वैसे भी आप सरकार का कोई काम करना चाहें और आप उसका वो कॉन्ट्रैक्ट विन कर जाएं तो 30% तो सरकार आपको अप फ्रंट दे देती है ना, तो कोई थोड़ी बहुत सिफारिश हो तो काम 50-60 तक पहुंच जाता है। तो अब ये जो जितने भी जश्न बहारा के लाहौर के अंदर इवेंट्स थे वो मुलतवी कर दिए गए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इवेंट्स पे पैसे ज़्यादा लगने होते हैं एज़ कम्पेयर टू ये आपने जो बोंगे बोंगे किस्म के फूल शूल और ये वो सारा कुछ खड़ा कर देना होता है ना, फोम के आर्टिफिशियल बना के। जश्न बहारा है में लगने वाला कोई भी पौधा शौधा वो असली नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। ये कैसी बहार है जिसका फूल भी असली नहीं है? ऐसी ही हुकूमत है, इसका कोई भी काम असली नहीं है, सारे जाली। और ये जनाब करोड़ों रुपए की दिहाड़ी लगी है, किसी 1 2 3 बंदों की जेबों में गए हैं। और अब चूंकि जश्न बहारा सारा मुलतवी हो गया है तो हमने कहा कि हम इसकी तरफ भी निशानदेही कर दें कि और बहुत सारी जगहों के ऊपर खाबागिरी करने के अलावा हुकूमत ने इधर भी खाबागिरी कर लिया। चलते चलते वैसे याद आ गया यार अजमत सईद ने कहा है कि अगरचे कवि मूसफी बहुत घटिया आदमी है, झूठ बोलता है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ये मेरे टीआरज में शामिल नहीं है। हुकूमत उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई करे? मामा अगर तुम्हारे टीआरज में शामिल नहीं है तो ये 2 लफ्ज भी क्यों लिख रहा है उसके बारे में? अल्लाह करे ये रिपोर्ट आए, क्योंकि इस रिपोर्ट को सिलेक्टिव तरीके से जारी किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं अपने सहाफियों के जरिए, अपने सहाफी चूंकि उनके जाहिल इब्ने जाहिल है तो लिहाजा वो 1.5 लाख को 15 मिलियन लिख देते हैं। तो हम उनका क्या, हम तो ज़ाहिर है उनकी दी हुई खबर के ऊपर आपके सामने वीलॉग कर रहे होते हैं ना, ठीक है। और वैसे भी अगर ये गलती ना होती तो आप में से इतने लोग हमारी करेक्शन करने कहाँ आते और हमें कहाँ पे पता चलता कि आप भी सुनते हैं छुप छुप के हमारा शो वीलॉग। तो वो भाईजान जैसे ही वो अपने जाहिल सहाफ़ियों को फाइल के कुछ सफ़े दे रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो जाहिल सहाफ़ी उनको उसी तरह पढ़ के अधूरा सच जो है वो आपको बता रहे हैं। इस पे कुछ नहीं होना। 5,000 रुपया दिहाड़ी की वो जो लीकेज है वो होती रहनी है, क्योंकि इस भेजने वाले भी हम खुद हैं, उधर से वसूल करने वाले भी हम खुद हैं। ठीक हो गया? तो ये है जी अब तक की सूरत हाल। तो मैंने कहा जश्न बहारा का ज़रा पोस्टमार्टम कर लिया जाए। फीडबैक देना चाहें तो नीचे हमारा ईमेल एड्रेस है। और अगर आप जो है वो और कुछ नहीं करते तो हमारा दादा पोता शो सुन लिया करें, जो यूट्यूब के ऊपर हम गुज़िश्ता 11 साल से कर रहे हैं, इकॉनमी और पॉलिटिकल इकॉनमी को डिस्कस करता है। इसके अलावा उसके अंदर हम कैरियर काउंसलिंग और पर्सनल फाइनेंस की बात भी करते हैं और अपनी जो मबलग औकात है या मबलग जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक कुछ लोगों को असिस्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आप उधर आइए, आपका फीडबैक भी उसमें शामिल होता है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।